गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा का माध्यम अभिव्यक्ति से तो लेसन पढ़ रहे हैं आपका तीसरा। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रिंट मीडिया के माध्यम क्या क्या होते हैं या प्रिंट मीडिया क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम तीसरा जो चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक संचार के साधन होते हैं, ऐसी सूचनाएं पहुंचाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो सूचनाएं पहुंचती हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम कहते हैं या साधन कहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन की डेफिनेशन अगर आ जाए तो क्या करेंगे कि बिजली या शहर, ठीक है, बिजली या शेल या बैटरी, यानी कि बिजली से चलते हो ऐसे उपकरण, जो सेल से चलते हो ऐसे उपकरण, जो बैटरी से चलते हो ऐसे उपकरण, जिनसे हमारे तक मैसेज पहुंचता है, सूचनाएं पहुंचती हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम कहते हैं या संचार साधन कहते हैं। उसके बाद ये बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से चलती हैं, जो सेल से चलती हैं, जो बैटरी से चलती हैं। तो उसमें बताया वो भी सूचनाएं देने वाली। ठीक है, ये तो भी गाड़ी जो है वो भी आजकल बैटरी की आ गई है, ऑटो जो है वो भी बैटरी के आ गए हैं। तो इस तरह के नहीं, वो हमें यातायात के साधन है, ये हमारे क्या है, संचार के साधन, यानी सूचना देने के ऐसे साधन जो मशीन से चलते हो, लाइट से चलते हो, बैटरी से चलते हो, शेल से चलते हो, उन साधनों के बारे में हम बात करेंगे, उन संचार माध्यमों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है एक तो रेडियो है ऐसा जो हमारा सेल से चलता है, टीवी जो है वो हमारा लाइट से चलता है, इंटरनेट जो है वो भी आपका लाइट से या बैटरी से कनेक्ट है, या कंप्यूटर है वो भी आपका बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, मोबाइल जो है वो भी आपको बैटरी से कनेक्ट है, सिनेमा जो है वो लाइट से कनेक्ट है। यानी ये जो चीजें हैं हमारी बिजली से, सेल से और बैटरी से चलने वाली चीजें हैं जो हम तक सूचनाएं देती हैं, जो हम तक मैसेज देती हैं, जो हमें खबरों के ज्ञान के बारे में बताती हैं। अब वो कहता है कि रेडियो के बारे में हम 1 बाय 1 एक एक पे चर्चा करेंगे कि ये कैसे उपकरण हैं। तो यहाँ पर आ रहा है कि भाई रेडियो जो है वो मार्कोनी ने बनाया था, उसका आविष्कार मार्कोनी ने किया, और रेडियो का जो आविष्कार है 1892 में हुआ। ठीक है, किसने किया था, मार्कोनी ने। यानी कि सबसे पहले जो रेडियो है वो हमारे पास 1892 ईस्वी में आया था और इसका आविष्कार मार्कोनी ने किया। अब जो रेडियो है जब वो पहली बार हमारे पास संचार के रूप में आया तो महात्मा गांधी ने उसे एक अद्भुत शक्ति कहा। अद्भुत शक्ति का मतलब दूर दराज बैठे लोग कैसे एक दूसरे की बातों को सुन लेते थे, समाचार हम तक पहुंच जाते थे। वास्तव में ये भारत में एक अद्भुत खोज थी, इसलिए महात्मा गांधी ने इसे अद्भुत शक्ति कहा, जिसमें इतना कुछ समा सकता था, इतना कुछ उसमें ज्ञान का भंडार था। उसके बाद है कि ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि पहले तो क्या है कि आपका भारत में ही, ठीक है, उसके बाद है पूरे इंडिया में रेडियो जो है वो 1936 में शुरू हुआ। यानी पहले कुछ ही स्थानों पर रेडियो के द्वारा सूचनाएं दी जाती थी, लेकिन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, यानी कि सभी जगह पर पूरे इंडिया में रेडियो की न्यूज जो है रेडियो से सुनी और समझी जा सकती थी। उसके बाद है कि भाई 1936 के बाद 1921 में, ठीक है, 1921 में पहले 1936 से पहले ही संगीत कार्यक्रम भी शुरू हो चुके थे। यानी कि आप ये मान लीजिए कि गाने आना, ठीक है, फिल्मों के गाने या कोई भी संगीत, ठीक है, वो सारे म्यूजिक जो है वो आपका 1921 में शुरू हो गया था। यानी संगीत कार्यक्रम जो है 1921 में रेडियो पर आने शुरू हुए थे। आजादी से पहले रेडियो स्टेशन, यानी आजादी से पहले जो रेडियो स्टेशन होते थे वो कितने होते थे, यानी कि आपने देखा होगा जब आप रेडियो पर चैनल घुमाते हैं तो वहां पर आता है कि ये हम लखनऊ से बोल रहे हैं, हम दिल्ली से बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है, डीडी रेडियो, ठीक है, या दूरदर्शन रेडियो, या आप देख रहे हैं प्रसार भारती रेडियो। तो इस तरह से वहां पर आपने देखा आजादी से पहले जो रेडियो स्टेशन होते थे, अर्थात ऐसे स्टेशनों पर जब आप लगाते थे तो वो बोलते थे कि लखनऊ से आप समाचार सुन रहे हैं, दिल्ली से आप समाचार सुन रहे हैं, मुंबई, कलकत्ता, ढाका, मद्रास और लाहौर आदि से सूचनाएं आपको मिलती थी या वहां से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते थे।
उसके बाद है कि जो रेडियो है उसकी भाषा को क्या कहा जाता है। रेडियो की जो भाषा होती है वो एक व्याकरणिक भाषा होती है, यानी कि रेडियो व्याकरण कहा जाता है। यानी कि रेडियो का व्याकरण भी सुनना चाहिए, उसे देखना चाहिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं, कैसे हम उसमें बात कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या व्याकरण सीखने की जरूरत है। तो रेडियो की जो भाषा होती है उसे रेडियो व्याकरण कहा जाता है, यानी कि रेडियो की व्याकरण आपको सीखनी पड़ती है। उसके बाद रेडियो पर लगभग ये बात की जाए कि रेडियो पर कितनी भाषाओं और बोलियों में काम हो रहा है आज फिलहाल, तो कहते हैं रेडियो में 146 जो बोलियां हैं उन पर काम हो रहा है। यानी कि 146 बोलियों में आप जो है बोली यानी जो क्षेत्रीय लोकल भाषाओं में जो सुनी जाती है उन पर आपको समाचार, सूचनाएं, नाटक, संगीत, ये सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं। और एक जो है भाषाएं जो है 24 भाषाएं जो हमारी मानक हिंदी में मिली हुई है या संविधान ने जो है उन्हें मान्यता दी हुई है, 24 भाषाओं में आप रेडियो पर समाचार सुन सकते हैं। और 146 भाषा बोलियों में लगभग रेडियो पर ये कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। रेडियो एफएम के बाद हम चलते हैं रेडियो समाचार पत्रों पर। रेडियो पर जो समाचार लिखे जाते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। और उल्टा पिरामिड शैली का मतलब होता है उल्टा पिरामिड बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो ये चीज बनी हुई है ये उल्टा पिरामिड है, और सीधा पिरामिड जो होता है वो ऐसा होता है, यानी सीधा पिरामिड का जो एंगल है वो इस तरह से होता है, जबकि उल्टे पिरामिड को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए। तो इस तरह से ये जो है ये आपका उल्टा पिरामिड शैली बनाई हुई है। अब उल्टा पिरामिड शैली में होता क्या है, समाचार जब लिखे जाते हैं चाहे वो अखबार हो या रेडियो हो, दोनों में ही उल्टा पिरामिड शैली में न्यूज लिखी जाती है या बोली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उल्टा पिरामिड शैली है इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम महत्वपूर्ण खबर को इम्पोर्टेंस देते हैं, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण या बड़ी खबर जो होती है उसे बताते हैं, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, और सबसे कम जो महत्वपूर्ण होती है उसको हम सबसे बाद में लिखते हैं। ये उल्टा पिरामिड शैली यानी अखबार लिखने का या रेडियो पर जो समाचार है उनको प्रसारित करने का एक प्रकार है। उसके बाद कहते हैं कि रेडियो जो समाचार है उसके लिए क्या क्या जरूरी हो, यानी रेडियो पर अगर आपको समाचार बोलना पड़े तो आपके अंदर क्या क्या गुण या क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात आपको भाषा हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जिस भी भाषा में आप समाचार दे रहे हैं वो आपकी बिल्कुल शुद्ध हो। दूसरा, क्रम के अनुसार, जैसे समाचार क्रम के अनुसार दिए जाते हैं वैसे ही उन्हें सीक्वेंस से बोलना होता है, क्रम से बोलना होता है, आप अपनी मर्जी से उसे आगे पीछे नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा है श्रवण योग्य। श्रवण योग्य का मतलब जब भी आप समाचार बोलें या समाचार सुनाएं तो आपके जो समाचार है वो लोगों तक अच्छी तरह से सुनाई देने चाहिए, उसमें आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर साफ सुनाई देनी चाहिए। उसके बाद चौथा जो है वो है ओजस्विता, ओजस्वी या ओजस्विता। ओजस्वी और ओजस्विता का मतलब ये है कि जब आप बोले तो आपके अंदर जोश दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जज्बे के साथ, जोश के साथ आप आगे बढ़े, जोश के साथ आप समाचार सुनाएं, आवाज में कोई भी हरासमेंट या निराशा या उदासी आपके चेहरे पर नजर नहीं आए। उसके बाद है पांचवा जो है वो है वाक्पटुता। वाक्पटुता का मतलब है बोलने में माहिर, यानी कि हाजिर जवाबी होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू लेते समय आपने अगर कोई सवाल जवाब में देरी कर दी तो जो श्रोता है उनका जो है आनंद जो है वो भंग हो जाएगा। इसलिए जब भी सवाल जवाब में करने में माहिर हो, कौन क्या कब कैसे, इस चीजों से आप सवाल पूछेंगे तो आप जरूर रेडियो क्या है उसमें समाचार पत्रों में पढ़ने योग्य बन सकते हैं। अगर आप में ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें रेडियो समाचार के लिए एक व्यक्ति में होना जरूरी है। और ये जो सारी चीजें हैं यानी 5 जो पॉइंट हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे रेडियो की भाषा अर्थात रेडियो व्याकरण कहलाती है। इनका होना बहुत जरूरी है जब आप रेडियो पर कोई भी समाचार या सूचना प्रसारित कर रहे हैं या बता रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हमने पढ़ा कि रेडियो क्या है, रेडियो पर काम कैसे होता है, और रेडियो पहले किसके अधीन था, अब किसके अंतर्गत काम करता है, कितनी बोलियां, कितनी भाषाएं ये सारी काम कर रही हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जो संचार के साधन हैं उनमें से एक रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक संचार का साधन है, जिसे महात्मा गांधी ने क्या कहा है आपको, अद्भुत क्या है,
शक्ति का है और इसकी जो स्थापना है 1936 में हुई। संगीत कार्यक्रम 1921 में शुरू हुए। एफएम जो है आपका 1993 में शुरू हुआ और प्रसार भारती 1997 के बाद आया। इससे पहले जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है वो आपका किसके अंडर थे? केंद्र शासन के अधीन हुआ करते थे। समाचार पत्र जो है उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं और उल्टा पिरामिड शैली जो है सबसे महत्वपूर्ण, फिर कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण खबरों को बाद में लिखा जाता है। समाचार के लिए इन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए रेडियो पर इसके साथ ही आप रेडियो पर समाचार सुन या देख कर सकते हैं। इसलिए रेडियो पर ये जो हमारे संचार के साधन है उन पर भी बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम अगले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें, समझें और याद करें। रेडियो एफएम के बाद हम चलते हैं रेडियो समाचार पत्रों पर। रेडियो पर जो समाचार लिखे जाते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं और उल्टा पिरामिड शैली का मतलब होता है उल्टा पिरामिड बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जो ये चीज बनी हुई है ये उल्टा पिरामिड है और सीधा पिरामिड जो होता है वो ऐसा होता है, यानी सीधा पिरामिड का जो एंगल है वो इस तरह से होता है, जबकि उल्टे पिरामिड को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए। तो इस तरह से ये जो है ये आपका उल्टा पिरामिड शैली बनाई हुई है। अब उल्टा पिरामिड शैली में होता क्या है, समाचार जब लिखे जाते हैं चाहे वो अखबार हो या रेडियो हो, दोनों में ही उल्टा पिरामिड शैली में न्यूज लिखी जाती है या बोली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उल्टा पिरामिड शैली है इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम महत्वपूर्ण खबर को इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण या बड़ी खबर जो होती है उसे बताते हैं, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, फिर उससे कम महत्वपूर्ण और सबसे कम जो महत्वपूर्ण होती है उसको हम सबसे बाद में लिखते हैं। ये उल्टा पिरामिड शैली यानी अखबार लिखने का या रेडियो पर जो समाचार है उनको प्रसारित करने का एक प्रकार है। उसके बाद कहते हैं कि रेडियो जो समाचार है उसके लिए क्या क्या जरूरी हो, यानी रेडियो पर अगर आपको समाचार बोलना पड़े तो आपके अंदर क्या क्या गुण या क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात आपको भाषा हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जिस भी भाषा में आप समाचार दे रहे हैं वो आपकी बिल्कुल शुद्ध हो। दूसरा, क्रम के अनुसार, जैसे समाचार क्रम के अनुसार दिए जाते हैं वैसे ही उन्हें सीक्वेंस से बोलना होता है, क्रम से बोलना होता है। आप अपनी मर्जी से उसे आगे पीछे नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा है श्रवण योग्य। श्रवण योग्य का मतलब जब भी आप समाचार बोले या समाचार सुनाएं तो आपके जो समाचार है वो लोगों तक अच्छी तरह से सुनाई देने चाहिए। उसमें आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल क्लियर साफ सुनाई देनी चाहिए। उसके बाद चौथा जो है वो है ओजस्विता। ओजस्वी या ओजस्विता। ओजस्वी और ओजस्विता का मतलब ये है कि जब आप बोले तो आपके अंदर जोश दिखाई देना चाहिए। ठीक है, जज्बे के साथ, जोश के साथ आप आगे बढ़े, जोश के साथ आप समाचार सुनाएं। आवाज में कोई भी हरासमेंट या निराशा या उदासी आपके चेहरे पर नजर नहीं आए। उसके बाद है पांचवा जो है वो है वाक्पटुता। वाक्पटुता का मतलब है बोलने में माहिर, यानी कि हाजिर जवाबी होना चाहिए। मान लीजिए आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू लेते समय आपने अगर कोई सवाल जवाब में देरी कर दी तो जो श्रोता है उनका जो है आनंद जो है वो भंग हो जाएगा। इसलिए जब भी सवाल जवाब में करने में माहिर हो, कौन क्या कब कैसे इस चीजों से आप सवाल पूछेंगे तो आप जरूर रेडियो क्या है उसमें समाचार पत्रों में पढ़ने योग्य बन सकते हैं। अगर आप में ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें रेडियो समाचार के लिए एक व्यक्ति में होना जरूरी है। और ये जो सारी चीजें हैं यानी 5 जो पॉइंट हैं ये क्या कहलाते हैं, हमारे रेडियो की भाषा अर्थात रेडियो व्याकरण कहलाती है। इनका होना बहुत जरूरी है। जब आप रेडियो पर कोई भी समाचार या सूचना प्रसारित कर रहे हैं या बता रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो आज हमने पढ़ा कि रेडियो क्या है, रेडियो पर काम कैसे होता है और रेडियो पहले किसके अधीन था, अब किसके अंतर्गत काम करता है, कितनी बोलियां कितनी भाषाएं ये सारी काम कर रही हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जो संचार के साधन हैं उनमें से एक रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक संचार का साधन है, जिसे महात्मा गांधी ने क्या कहा है आपको, अद्भुत क्या है
शक्ति का है और इसकी जो स्थापना है 1936 में हुई। संगीत कार्यक्रम 1921 में शुरू हुए। एफएम जो है आपका 1993 में शुरू हुआ और प्रसार भारती 1997 के बाद आया। इससे पहले जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है वो आपका किसके अंडर थे? केंद्र शासन के अधीन हुआ करते थे। समाचार पत्र जो है उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं और उल्टा पिरामिड शैली जो है सबसे महत्वपूर्ण, फिर कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण खबरों को बाद में लिखा जाता है। समाचार के लिए इन चीजों का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए रेडियो पर इसके साथ ही आप रेडियो पर समाचार सुन या देख या कर सकते हैं। इसलिए रेडियो पर ये जो हमारे संचार के साधन है उन पर भी बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आज के लिए ये टॉपिक इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम अगले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें, समझें और याद करें।